हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक अनदर यूनिक टॉपिक लेके, जो कि आज हम देखेंगे आप लोगों के करियर के रीडिंग्स। ठीक है, तो आज जानेंगे कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, क्या कोई न्यू जॉब या प्रमोशन, व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग इन योर करियर। ठीक है, बिकॉज लव लाइफ, मैरिज के अलावा भी सारी चीज़ों के ऊपर हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बिकॉज इस तरीके के पर्सनली भी मुझे कमेंट्स आए हैं कि मैं सारे टॉपिक्स करूँ, जो कि मैंने आप लोगों के सामने ऑलरेडी शेयर भी किया है कि मैं बीच बीच में अलग टॉपिक्स भी लाती रहूँगी। आई होप इस वीडियो को भी आप लोग उतना ही प्यार दोगे जैसे आप लोग अलग वीडियोज़ में देते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो भी ये रीडिंग देखेंगे उनके लिए ऑफकोर्स ब्लेसिंग्स ही होगा। बिकॉज जब तक आपका कैरियर सही नहीं होगा तब तक आप कोई भी लव रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी कभी नहीं ला पाते हो। दिस इज़ फैक्ट। ठीक है, तो आपको हर फेज़ में अपने लाइफ को आगे ले जाना होगा। सिर्फ एक फेज़ में आप अपने आप को हील करोगे, बाकी फेज़ में आप अपने आप को चलो जैसे हो तैसे बोल के आप छोड़ के चले जाओगे तो नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपने कैरियर को भी प्रॉपर वे में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं स्पेसिफिकली ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये चैनल स्पेसिफिक लव रीडिंग्स, मैरिज प्रेडिक्शंस के लिए है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि अलग टॉपिक्स हो रहे हैं, तो यस डेफिनेटली सारे टॉपिक्स यहाँ पे होते हैं बीच बीच में, जो कि मैं करूँगी। ठीक है, तो आज आप लोग फाइल कैसे सिलेक्ट करोगे? यू विल चूज बाय योर मूलांक। सॉरी गाइज, यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है तो आई हैव टू स्पीक लाउड, तो मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन माई वॉइस। तो यहाँ पे आपको चूज करना है अपने मूलांक। मूलांक इन द सेंस आपका डीओबी। अगर आपका डीओबी 1 से 9 तक सिंगल डिजिट में है तो वही आपका मूलांक है। अगर आपका डबल डिजिट में आपका डीओबी है, जैसे कि 11, 12 जो भी है, तो उसको आप कैलकुलेट करोगे, जो सिंगल डिजिट आएगा डेट विल बी योर मूलांक। ठीक है, जैसे कि 11 है तो 1 + 1 2, तो आपका मूलांक 2 होगा। तो इस तरीके से पाइल 1 पाइल 2 में अलग अलग मूलांक है। तो पाइल 1 के जो मूलांक है वो आपको अभी इमेजेस में दिख जाएगा, एंड पाइल 2 में भी जो मूलांक है आपको दिख जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप लोग अपने मूलांक को देखिए, उसके बाद रीडिंग को एंजॉय कीजिए, जो कि टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स, नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे जाके नंबर देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रहे हैं, क्या वो कोई न्यू जॉब, प्रमोशन, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। हेलो पाइल नंबर 1, जिनके भी मूलांक 1, 4, 7, 9, 6 है, तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगा, आपका जॉब, प्रमोशन, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके कैरियर में। ठीक है, तो उससे पहले मुझे आप लोगों के कैरियर के करंट एनर्जीज देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी आप लोगों के फाइनेंशियल कैरियर में क्या हो रहा है। तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा बताती हूँ ताकि हम नेक्स्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से समझ पाए यहाँ पे कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका रूट कॉज। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ पे जाके हाई मैसेज ड्रॉप करना है, कॉल नहीं करना है नंबर पे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मून रिवर्सल में आया था लेकिन मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ, तो यहाँ पे अपराइट ही ले लिया। स्टार, ये मैं आप लोगों का करंट सिचुएशन या करंट एनर्जी आप कह लो, मैं वही यहाँ पे देख रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जो आप लोगों की करंट स्थिति यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो भी अभी रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग ऐसे हो जो कैरियर में काफ़ी ज़्यादा आप लोग अच्छा कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप लोग अच्छे पोजीशन में हैं अभी करेंटली, या अच्छा खासा आप लोग जॉब कर रहे हो, या ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक है, इन टुडेज़ वर्ल्ड आप ठीक ठाक चल रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जितना भी मेहनत कर रहे हो उसका वो रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा। आप तो 24/7 मेहनत करने के लिए रेडी हो, लेकिन उस हिसाब से आपको रिजल्ट
आउटकम नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपका होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाके आप उस स्टेबिलिटी को आप फील नहीं कर पाते हो कि हाँ आई एम स्टेबल, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आई एम वेरी मच स्टेबल, आई एम वेरी मच हैप्पी इन माई लाइफ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग वहीं से ही, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड भी है, काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ एनर्जी में आप लोग हो अपने कैरियर में, ठीक है। लेकिन आप लोग के एक्सपेक्टेशंस अभी भी है, बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों, इवन यू पीपल आर एक्सपीरियंस, ठीक है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आप लोग का हो चुका है, बहुत कम एज से हो सकता है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोग कर रहे हो, आप लोग अपना घर परिवार का जिम्मेदारी उठा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हो सही से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग दैट अल्टीमेट हैप्पीनेस कि हाँ सब कुछ होने के बाद एक जो हम कहते हैं ना एक इटर्नल पीस मिल रहा है, तो वो वाली चीज़ नहीं हो पा रही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कैरियर के ऊपर इवन नज़र भी है लोगों की, ठीक है। लोग नहीं चाहते कि आपका ग्रोथ हो, आपको सक्सेस मिले, एंड ये आजकल के सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग एक दूसरे के कैरियर, फाइनेंसेस, ग्रोथ से जलते हैं, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज ये सभी को पता है, जो इंसान कोई भी मुकाम तक पहुंचता है वो उसकी कड़ी मेहनत वहाँ पे होती है। अगर आपको भी उस मुकाम तक पहुंचना है तो आप भी अपने अपने फील्ड में आप भी मेहनत करो। ऐसी बात नहीं कि किसी और को देख के आप जल रहे हो एंड आप खुद भी कुछ नहीं कर रहे हो एंड ऊपर से जाके उल्टी चीज़ें कर रहे हो जो सामने वाले को हार्म करे, बिकॉज वो चीज़ें भी होती हैं। एंड इवन अभी भी मुझे इस वाले पाइल में भी वो चीज़ फील हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप लोगों के लाइफ में जो आपके सामने तो काफ़ी अच्छे दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके डाउनफॉल की ही प्रेयर करते हैं कि आप लोगों को डाउनफॉल मिले। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू, वो मुझे फील यहाँ पे हो रही है। इवन कुछ लोगों के ऊपर तो स्पेल्स वगैरह किए गए हैं ताकि आपका मनी ब्लॉक्ड रहे, आप आगे बढ़ ही ना पाओ, आपको वो सक्सेस ना मिले। लेकिन सी यू पीपल आर स्टार, ठीक है। आप लोगों के अंदर एक साइकिक एबिलिटी है, एक ऐसे सोल्स हो आप लोग जिनका सोल पर्पस ही काफ़ी बड़ा है। तो भले ही कोई निगेटिविटी यहाँ पे देने की कोशिश करे, कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करे, आपको आगे तो बढ़ना ही है, आप आगे बढ़ोगे, आपको यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। भले ही एक टाइम फ्रेम के लिए आपको यहाँ पे रोक के रखा जा रहा है, ठीक है। एक टाइम फ्रेम के लिए हो सकता है आप लोग एक डिसऑर्टेड एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर नॉट क्लियर विथ योर थॉट्स, विथ योर विजन्स कि आपको आगे क्या सक्सेस मिलेगा। वैसी 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो जहाँ पे आपको बांधा गया है, बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको अपनी एनर्जी में ये फील होती है 8 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, जहाँ पे यू आर स्टक। आप चाहो तो आप यहाँ से निकल के बाहर आ सकते हो, बट आप नहीं आ रहे हो बिकॉज आपको समझ ही नहीं आ रहा हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये मुझे वाइब्स आ रही है, आपको अपने काम, वर्क फील्ड में, वर्क प्लेस में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हो सकता है आपके कलीग्स हो, आपके बॉस हो, आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप एक सैड एनर्जी में हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपने काम से आप लोग काम रख रहे हो, बस स्टिल अंदर से एक होता है ना कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे ये करते हैं, वो करते हैं, लोगों के लिए मैं हमेशा बुरा हूँ या बुरी हूँ, लेकिन मैं कभी भी वो चीज़ तक, तो एक सैड एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है। एंड वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपके मनी में एक एनर्जी फ्लो जा रहा है जो कि मनी को ब्लॉक्ड कर रहा है, ठीक है। आपको पॉजिटिव होके आगे बढ़ना है, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया जो कहीं ना कहीं आपका एक विजडम, आपके अंदर के नॉलेज को बता रहा है कि आप काफ़ी ज्ञानी पर्सन हो, ठीक है। आपके अंदर ज्ञान, नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उसका यूज़ करो। ये दुनिया के पीछे भागना, लोगों के पीछे भागना आप बंद करो। लोगों को अपना प्लस पॉइंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जितना लोगों के सामने चीज़ें दिखाओगे, आप जितना अपने क्रिएटिव स्किल्स को आप सामने से बोल के दिखाने के लिए जाओगे, तो वहाँ पे कोई आपका वर्थ नहीं करेगा। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं राइट नाउ, करेंटली आप अपने इंट्यूशन की बात सुनो, जो आपको ग्रोथ, सक्सेस आगे देगा, ठीक है। भले ही अभी आपका करियर कंप्लीटली स्टक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको हो सकता है लास्ट 8 मंथ से आपके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आप लोग देख रहे हो, आपको कुछ ग्रोथ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन पीठ पीछे, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सरफेस, यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ यूनिवर्स रेडी करके रखे है, आपको वो ग्रोथ मिलेगा। हाँ, अभी के लिए थोड़ा आपका रास्ता कठिन है, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ दिखेगा, भले ही धीरे धीरे हो, बट यू आर गोइंग टू गेट दैट ग्रोथ, ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आप लोग जो भी काम कर रहे हो, आप लोग को थोड़ा अपने काम को चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज इन द सेंस आपको
वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, या अपना कैरियर में अगर आप चूज नहीं कर पा रहे हो कौन से फील्ड में मेरे लिए जाना सही होगा, क्या करना मेरे लिए सही होगा, तो फॉर दैट यू कैन गो फॉर योर कैरियर काउंसलिंग, गो फॉर योर कैरियर प्रेडिक्शंस। आपको यहाँ पे एक्यूरेटली पता लग जाएगा कि बेस्ड ऑन योर एनर्जी आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ स्टूडेंट्स भी फील हो रहा है जो अभी अपने कैरियर को लेके काफ़ी ज़्यादा सपने हैं लेकिन आपको पता नहीं है हाउ टू टेक एक्शन फॉर दैट। ठीक है, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। एंड दूसरी बात है, यस आप अपनी चीज़ों के ऊपर सोचिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं वो जिनको जैसे कि कुछ बहुत बड़ा करना है, जैसे कि आपको नेम फेम पॉपुलैरिटी चाहिए इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो कम समय में कभी भी किसी को भी नेम फेम पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो ऑफकोर्स आप लोग कर भी रहे हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हो जो ऑलरेडी कोई हीलिंग प्रोफेशन में है, या तो आप खुद कोई हीलर हो, कोई स्टार सीड हो, कोई ऐसे पर्सन हो जो कोई ऐसे फील्ड को आपने चूज किया है जहाँ पे आप लोगों को हेल्प कर रहे हो डायरेक्टली। ठीक है, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, कोई हीलर की एनर्जी हो गई, तो आप अपने लाइफ में कड़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हो, लेकिन आपको वो जो रिजल्ट है वो आपको अभी तक नहीं मिल रहा था। एंड ये अभी के लिए आपकी करंट स्थिति में कह सकती हूँ। यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड भी है, तो यस अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही 88 पोर्टल की एनर्जी से हम लोग गुजरे हैं, तो यस अभी बहुत ज़्यादा कार्मिक क्लियरिंग की भी एनर्जी है। तो अभी जो भी ब्लॉकेजेस आप करंटली फेस कर रहे हो, जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा, ज़रूरी नहीं है आज ही मिले, जब भी मिलेगा कुछ महीनों के बाद मिलता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इट विल रेजोनेट बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी, करंटली अभी जो भी आपको दिख रही है सामने से, जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, बिकॉज आई डोंट नो पर्सनली आप लोगों को अभी क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स है ये धीरे धीरे हट रहे हैं। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। सी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आए हैं, इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा अपने कैरियर में, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। तो यहाँ पे जो भी आपके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज आएगा, जो भी ब्लेसिंग्स आपके लिए आएगा वो हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए यस ऑफ कोर्स आप अभी का करंट सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। ठीक है, आप आगे बढ़ोगे, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए अभी तक तो दिख रही है। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज आ क्या रहा है, कैरियर में होने क्या वाला है। व्यूअर्स के कैरियर में क्या होने वाला है, उनके लिए नेक्स्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रहा है, जॉब प्रमोशन क्या हो सकता है। पहले तो मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, फिर आप लोगों को एक साथ बताऊंगी। सी टावर आया है सबसे पहले, क्वीन ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, सी कप्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, दोनों यहाँ पे कपल की एनर्जी आ गई है। तो वो भी क्यों आई है मैं बताऊंगी आप लोगों को। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्या नेक्स्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, सी, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके ओके, मैं यहाँ से भी लेती हूँ, ये गाइडेंस भी हो जाएगा आप लोगों के लिए, साथ ही साथ मैसेजेस भी आप लोगों के लिए रहेंगे। नेक्स्ट कैरियर ब्लेसिंग्स क्या आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी पाइल नंबर 1 के मूलांक हैं। नो पीस लाइक होम, नेवर एंडिंग स्टोरी, ट्रेजर आइलैंड। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक मिडिल एज तक आप लोग ऑलमोस्ट आ गए हो एंड अभी भी आपका कैरियर स्टेबल नहीं है। तो उन लोगों के लिए मुझे पहला यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, नॉट फॉर यू का यहाँ पे कार्ड है, फिर है हायर पावर्स। यस, मैंने वही तो यहाँ पे कहा। तो सबसे पहली बात कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स में ही सबसे पहले आ गया टावर का कार्ड। अभी टावर का कार्ड देख के आप लोगों को लगता है, जितने लोगों को पता है टैरो रीडिंग्स, जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको क्या लगेगा, टावर आ गया भाई, अभी तो पता नहीं और क्या हो जाएगा कैरियर में। तो ये मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों के लिए दे रहे हैं, बट स्टिल आई विल क्लैरिफाई वंस टावर क्यों है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, यस,
तो आपके कैरियर में 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। ओके, तो आपके कैरियर में अभी आ रहा है एक बहुत बड़ा बदलाव, एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मेजर अरकाना। ठीक है, तो आपके कैरियर में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जो पता नहीं कई सालों से आप वेट कर रहे हो या कहीं महीनों से। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बिकॉज सी यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है, साथ ही साथ एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो दोनों विश फुलफिलमेंट, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है। ठीक है, तो आपके कैरियर में होगा एक, जैसे कि एक जीरो से फ्रेश स्टार्ट होना ना, सब कुछ तहस नहस हो गया, उसके बाद एक न्यू रोशनी, एक न्यू सवेरा आना, तो वैसा होगा आप लोग के कैरियर में यहाँ पे। बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ऐसे फील हो रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे थे इतने टाइम से अपने कैरियर में। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे हैं जो घर से भी दूर रह के अपने कैरियर के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपने फैमिली की देखभाल करनी है, अपने पेरेंट्स, अपने यंगर सिबलिंग्स जो भी है, पढ़ाई हो या अपने खुद के लाइफ के लिए, खुद के फैमिली के लिए, अगर आप लोग मैरिड लोग देख रहे हो तो यस डेफिनेटली आपको अपने परिवार की चिंता थी, जिसके लिए आप घर से दूर रह के आप मेहनत कर रहे हो। तो वो जो करी मेहनत का जो फल है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है अभी। ठीक है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव वे में होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आप कहीं पे रिलोकेट करोगे अचानक से, एंड आपकी कहीं अलग जगह पे, अलग सिटी, स्टेट, कंट्री में आपकी न्यू जॉब लग सकती है। एक वो पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज आपके लिए सामने से ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है, एंड ये जो भी ऑफर होगा आप बता सकते हो कि ये डिवाइन ऑफर होगा, कि डिवाइन ये मौका आपको दे रहा है, जिस मौके की तलाश में आप इतने टाइम से थे। ठीक है, दूसरी बात है, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग्स मुझे दिख रहे हैं कि आप हो सकता है अभी ऐसा कुछ जॉब करते हो जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम ट्रैवल भी करना पड़ता है, अलग सिटी, स्टेट, कंट्री, या काम के रिगार्डिंग आपको ट्रैवल करना पड़ता है रेगुलरली, एक वैसी चीज़ हो रही है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके किस्मत ना रातों रात बदलने वाली है। सच में मैं बोल रही हूँ, ये सुनने के लिए काफ़ी वियर्ड लगता है कि ऐसे क्या, कौन सा हम लोग खजाना ढूंढ लेंगे, कौन सा हमें लॉटरी मिलेगा। ऑफकोर्स आपको खजाना ही मिलने वाला है, ट्रेजर आइलैंड का कार्ड आया। ठीक है, खजाने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सो रहे हो एंड आपको सपना आ गया कि यहाँ पे खजाना है, जाके ले लो, मैं वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपके लिए हो सकता है आपको कुछ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल जाए, या कहीं पे अगर आपका पैसा बहुत टाइम से फंसा हुआ था, स्टक था, आपके खुद का मेहनत का पैसा, वो आपको मिल सकता है। ठीक है, एंड ये चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ में होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 9 भी आ रहा है, तो मुझे ये वाइब्स आई। हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक किसी को कोई अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकते हैं, दैट मीन्स मनी इज कमिंग योर वे। एंड देखिए यहाँ पे टॉर्टोइज है, तो कछुए की चाल से हो रही है, जैसे कि धीरे धीरे आ रही है, बट यू आर गोइंग टू गेट लाइक लॉट्स ऑफ एबंडेंस। एंड सी एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। पेंटिकल्स हमें क्या दिखाता है? मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ लग्जरी, अबंडेंस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, लाइक एवरीथिंग, एक फुलफिल्ड लाइफ, जहाँ पे इवन आपकी मैरिज भी होगी। ठीक है, अगर आप लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं एंड इसलिए आप कैरियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे, तो कुछ लोगों की यहाँ पे आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ काफ़ी सेट होने वाली है, आपका लाइफ काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस का भी रोल रहेगा। जब भी आपकी शादी होती है तब आपका लक का भी, मतलब ग्रह नक्षत्र चेंज हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में बदलाव आती है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे एक मेजर इम्पैक्ट आपके मैरिज से, आपके कैरियर का रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स आया, तो आप हो सकता है जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, इफ़ यू आर अनमैरिड राइट नाउ, तो यस आपके जो पार्टनर होंगे वो आपके लिए काफ़ी लकी साबित होने वाला है। ठीक है, आप अभी मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो साक्षात आपके लिए लक्ष्मी आ रही है। ठीक है, एंड अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी आपका पार्टनर की एनर्जीज से जब आप कनेक्ट करोगे, जब आपकी मैरिज होगी, तो उसके बाद से आपके लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप अभी ऑलरेडी अपने जो भी पार्टनर है, या आप रिलेशनशिप में हो, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, या मैरिज के लिए सोचो, तो हो सकता है आप दोनों साथ में काम करते हो, तो आपके जो पार्टनर होंगे, जो आपके अदर हाफ, आपके बेटर हाफ होंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके कैरियर में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियोज यहाँ पे है। तो जिन्होंने शादी नहीं की है, आई होप आपको पहले अपने मैरिज के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया है, तो यस ये ज़रूरी है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। पहले तो आपके जिनको भी अभी मैरिज में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो कुछ लोगों को मैं ये ऑफकोर्स गाइडेंस दूंगी, ये डिवाइन गाइडेंस है कि आप लोगों की मैरिज के बाद ही आप लोगों की कैरियर में ग्रोथ आना स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कमेंट में, आई नो कि मैम पैसे नहीं होंगे तो हम लोग शादी कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये कम्प्लीटली नॉर्मल चीज़ होती है।
तो मैं वही यहाँ पे आप लोगों को बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है, एंड कुछ लोगों के लिए अभी यहाँ पे ये चीज़ें बन रही है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा थक हार गए हो, आप लोग कैरियर में जूझते जूझते थक हार गए हो। तो आपको मैं यही बोल रही हूँ कि कहीं पे कुछ तो आप लोगों से गलती हो रही है, या तो आप सेम पैटर्न को रिपीट कर रहे हो अपने कैरियर में, या आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपको थोड़ा उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, थोड़ा कुछ न्यू वहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत है, थोड़े अपने टेक्निक्स को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप में कुछ काम कर रहे हो, जैसे कि बिजनेस हो गया एंड आपकी बिजनेस पार्टनर है, तो आई थिंक हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें सही से नहीं बैठ रही है तो आप लोगों को चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत है। अगर कुछ ऐसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हो जो आपको तकलीफ दे रहे, जो आपको हर टाइम चैलेंजेस दे रहे या आपको चीट कर रहे, तो आपको वैसे पार्टनर से दूर आने की ज़रूरत है। वैसे बिजनेस पार्टनर से आप खुद को मतलब निकालो, आप अलग कुछ एक्शंस लो। ठीक है, बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशन ही आप देखिए ये। तो वो चीज़ है, जिनको लग रहा है कि आपका तो और करियर में कुछ होने ही नहीं वाला, आपको तो कुछ मिलने ही नहीं वाला, उनके लिए डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं अनफिनिश्ड सिम्फनी, अभी भी चीज़ें खत्म नहीं हुई है। कुछ लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका कोई भी पैशन हो, जैसे कि सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कोई आर्ट करना हो, कोई राइटिंग का आपके अंदर टैलेंट है, कोई क्रिएटिव स्किल्स है आपके अंदर, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या पता वहीं से ही आपका ग्रोथ होने लग जाए, वहीं से ही आपका अलग से एक कैरियर में एक ग्रोथ आना लग जाए। हो सकता है अगर आप लोग ऑनलाइन कोई काम करते हो, जैसे कि ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कहीं पे भी आपका कुछ काम है, तो उसमें आप थोड़ा बदलाव लाओ, वहाँ पे चीज़ों को अपडेट करो, अच्छे से करो, तो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। एंड रहा जॉब का सवाल, अगर कुछ लोग जॉब के लिए देख रहे हो, ठीक है, आप बहुत जगह पे आप इंटरव्यू दे के आप थक गए हो, तो यस आपके लिए यहाँ पे चीज़ें सामने से बनती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आपका जैसे कि अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है जहाँ पे आपको जॉब ऑफर मिलने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे मुझे टीचर्स की एनर्जी आ रही है कि आप लोग टीचिंग फील्ड से हो, लेकिन वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तो आप बहुत ही जल्द बैलेंस बना पाओगे। ठीक है, एंड कुछ लोग अगर एक अच्छी पोजीशन में है, जैसे कि आप ऑलरेडी आपका खुद का काम है, आपका खुद का कंपनी है, खुद का अस्पताल है, या आप ऑलरेडी एक सीनियर मोस्ट पोजीशन में हो, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रही कि आपके जो भी अभी तक के इश्यूज थे वो हील हो जाएंगे, आपके पास और ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मनी आ रही है आपके साइड में। ठीक है, तो कैरियर के लिए तो बेस्ट ही निकल रहा है इस वाले पाइल के लिए, एंड जो भी चीज़ें होंगी अनएक्सपेक्टेड वे में बदलेंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुके हैं अपने अंदर से, जैसे कि आप मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे हो अपने कैरियर में, बिकॉज आपको पता ही है कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो उनको बोला जा रहा है कि आपको अपने मनी में हीलिंग भेजने की ज़रूरत है बाय गिविंग पॉजिटिव एफर्मेशंस। आप अपने मनी में पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। आप कोई भी एफर्मेशंस दे सकते हो। सुबह उठ के आप पानी को भी चार्ज करके पी सकते हो, जैसे कि आई एम ए मनी मैग्नेट, मेरी तरफ बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस ग्रोथ, डेली बेसिस पे मेरा इतना इनकम हो रहा है। इस तरीके से आप एफर्मेशंस दे के आप पानी को भी आप चार्ज करके पी सकते हो, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। बिकॉज इस टाइम आप जितना ज़्यादा एफर्मेशंस दोगे अपने मनी, अपने पैसे के ऊपर, उतना ही जल्दी आप अट्रैक्ट करोगे। बिकॉज मनी क्या होता है, इट्स ए एनर्जी। आप जिस वे में मनी के ऊपर आप एनर्जी दोगे उसी वे में आपको मनी मिलेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मनी के रिगार्डिंग आपको कोई भी काउंसलिंग या कोई भी आपको मनी के रिगार्डिंग चीज़ें जाननी है, हाउ टू गेट दैट क्लैरिटी फॉर मनी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बिकॉज कुछ चीज़ों में होती है, कुछ क्लैरिटी आप लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है फॉर मनी। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ ये चीज़ स्पेसिफिक। एंड दूसरी बात है, यस आप कि कहीं पे अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग हो सकती है, तो वहाँ पे आपके लिए चीज़ें बदलती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव ही यहाँ पे आ रहे हैं इस वाले पाइल के लिए। तो देखते हैं ये जो भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा ये कब तक होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो मैंने सितंबर मंथ बता ही दिया है, एंड द हाई प्रिस्टेस। यस, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कोई स्पिरिचुअल पाथ में आप लोगों को आना बेटर होगा। जैसे कि अगर आप ऑकल्ट साइंस में आप कुछ भी सीखते हो, जैसे टैरो हो गया, कोई भी ऑकल्ट साइंस में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आयुर्वेदिक, जो भी आप सीखते हो, कुछ भी आप हीलिंग या कोई भी हर्ब्स के रिगार्डिंग आप कोई भी ट्रीटमेंट सीखते हो या कुछ भी सीखते हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पता नहीं ये मुझे किसके लिए एनर्जी फील हो रही है, बिकॉज आप लोग के अंदर वो एनर्जी है, वो साइकिक एबिलिटी है कि आप चीज़ों से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, टेम्परेंस, यस आप कोई भी हीलिंग प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी वो आया है। दूसरी बात है, यस मनी में आपको हीलिंग भेजने की ज़रूरत है। आप पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, प्रेयर कीजिए, दुआ कीजिए। आप जो भी रिलीजन के हैं अकॉर्डिंगली आप कीजिए, अगर आपको उस तरीके से ठीक लगता है। ठीक है,
एंड द एम्प्रेस, यस आपके पास ग्रोथ सक्सेस आएगा। से कितना बड़ा सन है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ सक्सेस आपको मिलेगा। भले ही कुछ लोगों को ये थोड़ा लेट एज में मिले, जैसे कि 35 प्लस में कुछ लोगों को मिल सकती है ये ग्रोथ, एंड कुछ लोगों को ऑफकोर्स मैंने कहा ही है ना, आफ्टर सितंबर मंथ कुछ लोगों के लिए चीज़ें बदलती हूँ। बिकॉज देखिए अभी 9 पोर्टल आने वाला है सितंबर में, फिर 10 पोर्टल आएगा अक्टूबर में, तो इन सब पोर्टल्स में थोड़ा बहुत क्लियरिंग का एक सीन रहता है। तो अभी का टाइम जो है थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं कैरियर में, लेकिन उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस फॉलो योर पैशन। आपको यहाँ पे यही बोला जाए, जो आपका पैशन है, जो भी काम करके आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ डू फॉलो डैट। उसके लिए आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आप वो चीज़ करो। जो लोग अपने घर से बहुत टाइम से दूर हो, जैसे कि एक होम सिकनेस जैसा आप लोग का हो गया है, तो यस आपको अपने घर वालों से मिलने के लिए आना चाहिए। आपको थोड़ा मतलब काम के प्रेशर से अपने आप को थोड़ा लाइट करने की ज़रूरत है। जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कaholic है, चॉप पोड्स, यस कुछ कार्मिक साइकिल्स है, कुछ ऐसे निगेटिव लोग हैं, कुछ निगेटिव सिचुएशंस है, कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपके हैं जो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। मैंने कहा है ना, कुछ मनी के रिगार्डिंग आपके ब्लॉकेजेस है। आई लेग अप, यस कुछ लोगों को ऑफकोर्स अचानक से प्रमोशन मिल सकती है। अगर किसी की एज यहाँ पे 34 हो रही है एंड यू आर लिटरली वेटिंग फॉर प्रमोशंस या कोई नेम फेम पब्लिसिटी, देन यस आपको वो मिल सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन की चीज़ें बन रही है, या तो हो सकता है किसी की प्रमोशन ऑलरेडी हो गई है लास्ट अगस्त में, लास्ट जुलाई में किसी का हो सकता है प्रमोशन ऑलरेडी हुआ है। तो यस आपको ग्रोथ मिलेगा। तो कैरियर में बहुत ज़्यादा भी कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत अपने ऊपर वर्क करोगे, जानोगे प्रॉपर वे में आपके लिए क्या सही है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दैट ग्रोथ। ठीक है, एंड कुछ लोगों को तो मैंने बता ही दिया, आफ्टर मैरिज ही आप लोगों के कैरियर में ग्रोथ होगी। ठीक है, तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप लोग रेजोनेट कर पाए हो। तो अगर कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। एनर्जी को क्लेम कीजिए, पॉजिटिव टाइप कीजिए। यहाँ पे आई क्लेम, आई एम ए मनी मैग्नेट, आई क्लेम एबंडेंस, जो भी आपको कमेंट सेक्शन में क्लेम करना है आप कीजिए। डेफिनेटली यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू द ब्लेसिंग्स। ठीक है, बिकॉज विश फुलफिलमेंट का कार्ड आप लोगों के सामने है। तो आप जिस वे में मैनिफेस्ट करोगे उसी वे में मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, जिनके मूलांक हैं 2, 3, 5 एंड 8, तो यस चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रहे हैं। जॉब, प्रमोशन, या आपको अपने कैरियर फील्ड को चेंज करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है जिससे आपको एबंडेंस ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या देखेंगे, आप लोगों के करंट एनर्जीज की, आप लोग अभी करेंटली क्या फेस कर रहे हो ऑन योर कैरियर। दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स जिनके भी मूलांक 2, 3, 5, 8 है, उनका कैरियर में क्या हो रहा है। ओके, 3 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ही मैं यहाँ पे बताऊँगी। ज़रूरी नहीं है ये पूरी रीडिंग किसी एक जन के साथ ही रेजोनेट हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अकॉर्डिंगली देखिए। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, इसको मैं यहीं पे रख देती हूँ। ओके, 10 ऑफ कप्स आया है, यस। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी इवन फ़िलहाल इतनी मतलब आप कैरियर में ध्यान तो दे रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप अपने रिलेशनशिप इन सबको भी बैलेंस करने के ट्रैक में हो, लेकिन वो बैलेंस हो नहीं पा रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कड़ी मेहनत करके उस फल का इंतज़ार कर रहे हो कि कब जाके मुझे वो फल मिलेगा। बिकॉज आप लोग काफ़ी मेहनती मुझे देख रहे हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी हो, फ्यूचर के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते हो। आपके मन में प्लानिंग प्लॉटिंग्स बहुत ज़्यादा है अपने करियर को लेके कि मुझे इतना पैसा इनकम करना है, मुझे यहाँ पे ये इन्वेस्ट करना है, मुझे फ्यूचर में यहाँ पे घर लेना है, मुझे फ्यूचर में ये करना है, वो करना है। तो बहुत सारी चीज़ों का आपके दिमाग में चलता है चीज़ें। ठीक है, आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कोई मल्टीटास्किंग करते हो, जो 3 से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी आपका हो सकता है। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को अभी कैरियर में ब्लॉकेजेस फील हो रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी कैरियर में चीज़ें उस वे में बन नहीं रही है जैसे आप चाहते हो।
ठीक है, आपके कैरियर में ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे आप ना चाहते हुए भी, जैसे कि आप बीच में आके अटक गए हो, आप ना आगे जा सकते हो ना आप पीछे जा सकते हो, वो आपका हाल है। एंड जैसे कि आपका कैरियर बहुत स्लो पर गया है, ग्रोथ तो हो ही नहीं रहा है। आप भले ही सालों साल आप एनर्जी दे रहे हो, लेकिन इसमें कोई ग्रोथ आपको दिख नहीं रही है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो रही है। कुछ लोगों को 2023 से ही शायद काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपने कैरियर में। ठीक है, एनसी स्टार की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो यस कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, काफ़ी कुछ आप लोग अपने, मतलब आपका ऑरा ही वैसा होगा जहाँ पे आप कोई ऐसा काम करते होंगे जहाँ पे लोग आपको जानते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कोई हीलिंग के काम में इन्वॉल्व है, या तो आप खुद हीलर हो या तो आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपना काम भी कर रहे हो, तो दोनों चीज़ों को आप बैलेंस बना के लेके जा रहे हो। लेकिन आपका कैरियर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है, वो आपका बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आप लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग भी हो रही है। तो जो जब एक पर्सन की अवेकनिंग होती है, जो एक अवेकनिंग फेज रहता है, उसमें कोई भी चीज़ें स्टेबल नहीं रहती है। आपका कैरियर, लव लाइफ, मैरिज, या अगर आप मैरिड हो तो, एंड अगर आपका पर्सनल मतलब फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सारी जगह पे सारे रिलेशनशिप में एक डिस्टर्बेंस आ जाता है। मतलब एक इमोशनल रोलर कोस्टर में आप लोग रहने लग जाते हो जब आपकी अवेकनिंग फेज स्टार्ट होती है। तो कुछ लोगों की ऑलरेडी वो चीज़ चल रही है बहुत टाइम से, लास्ट 17 मंथ से कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है। ठीक है, एंड 2 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर लव लाइफ। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा अपने लव लाइफ के ऊपर ज़्यादा आप लोग ध्यान दे रहे हो सकता है आप लोगों की मैरिज का एज हो गया है, तो यू आर थिंकिंग अबाउट मैरिज, रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स आपका सही नहीं चल रहा है, इसके लिए आपका कैरियर में मन नहीं बैठ रहा है, एक वो एनर्जी यहाँ पे है। दूसरी बात है, कुछ लोगों के लिए आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको बैक स्टेप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं पीठ पीछे, मतलब एक थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो आप ये भी कह सकते हो कि आपके कैरियर के ऊपर किसी की नज़र भी है। वो आपके मुझे दोस्त दिख रहे हैं, अगर आपके कोई दोस्त है, म्यूचुअल फ्रेंड्स है या कोई भी है, तो वो लोग कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे दे आर लिटरली जेलस ऑफ योर एनर्जी, योर टैलेंट, बिकॉज यू आर वेरी टैलेंटेड पर्सन। ठीक है, आप जो भी हो, आई डोंट नो। सी 8 ऑफ कप्स, यस वही मैं चीज़ें बोल रही हूँ। आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैक स्टेप भी मिला है इन द पास्ट। ठीक है, हो सकता है अपने फ्रेंड्स से मिला हो, अपने रिलेटिव्स, अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनसे हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा अपने एक इमोशनल डिस्टेंस बना लिया है। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप से जुड़ना है। ठीक है, इमोशनली पहले आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, बिकॉज आप जब इमोशनली कनेक्ट रहोगे, जब आप खुश रहोगे, तभी जाके आप मनी को भी मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, एंड द वर्ल्ड का कार्ड है, तो यस कुछ लोगों का अभी कार्मिक साइकिल्स चल रहा है। ठीक है, आप लोगों की, जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों का यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है, तो काफ़ी कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो आपको हील करने की ज़रूरत है टू मैनिफेस्ट योर ग्रोथ एंड सक्सेस इन योर मनी। ओके, तो राइट नाउ आपके मनी के सिचुएशन में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं कि आपके कैरियर में आपको क्या आगे नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। वो कोई जॉब है, बिजनेस है, या कुछ और है। ये व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, अपकमिंग ब्लेसिंग्स उनके लिए क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस आपका जो भी पेन है अपने कैरियर के रिगार्डिंग, अपने सक्सेस के रिगार्डिंग, वो पेन आपका बहुत ही जल्द खत्म होगा। वो कार्मिक साइकिल, मैंने अभी कहा था ना, आप लोगों का कार्मिक साइकिल है वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे आया है, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। वेट गाइस, एक कार्ड नीचे वापस से गिर गया है। ओके, जो कार्ड गिरा है वो है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्या होने वाला है आपके लिए, क्या नेक्स्ट फ्यूचर ब्लेसिंग्स आ रहे हो। ओ माय गॉड, एम्प्रेस भी आ गया। चलो, 2 फाइल्स में ही एम्प्रेस की एंट्री हुई ही है, एंड किंग ऑफ कप्स ये भी दोनों फाइल्स में आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस क्या आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रहे हैं। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी ही आपके लिए ये है कि आपका जो पेनफुल एंडिंग है वो खत्म होगा, वो एंड होगा। जो पेन है अपने कैरियर को लेके, बिकॉज आप मेहनत कितना ज़्यादा कर रहे हो,
ठीक है, आप अपने तबीयत के बारे में भी नहीं सोच रहे हो, ओवर ड्यू आप कर रहे हो अपने चीज़ों में, लेकिन वो ग्रोथ आपको मिल नहीं रहा है अभी। बार बार चैलेंजेस आ जाते हैं, आप भले ही जितना मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो उतनी ही जल्दी चैलेंजेस आपको घेर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सर में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है बहुत टाइम से, जैसे कि 9 डेज या 9 वीक से आपको बहुत ज़्यादा सर आपका भारी होता है, बॉडी में आपको पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेथर्जिक की एनर्जी आप लोग फील कर रहे हो, बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा कार्मिक क्लियरिंग हो रही है आप लोगों की। ठीक है, पेट में आप लोग का दर्द रह सकता है, कुछ लोगों को इंसोम्निया भी हो रही है, बहुत लोग नहीं सो पा रहे हैं, यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपना मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। मैंने बोला है ना, कुछ लोगों का 3 से 4 इनकम सोर्स हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, जैसे कि हर साइड से आपको सिर्फ स्टकनेस से मिल रहा है। तो इस पेन से आप निकलने वाले हैं, ये चीज़ होगी आपका कमिंग 2 मंथ्स में। ठीक है, टिल 10-10 पोर्टल बहुत सारे क्लियरिंग होंगे, आई मीन टू से टिल अक्टूबर बहुत लोगों के क्लियरिंग होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको उस पेनफुल साइकिल से निकाला जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, न्यू जॉब ऑफर, अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया था तो यस। अगर कुछ लोग ऑनलाइन कोई सर्विस में है, कहीं पे इन्वॉल्व है, तो आपका फैन फॉलोइंग्स बढ़ेगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा लोग जानेंगे, आप कुछ ऐसा काम करोगे जहाँ पे आपको पब्लिसिटी मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे पॉलिटिकल फील्ड में भी जाने वाले हैं आगे। इफ़ यू आर प्लानिंग तो यस, नेक्स्ट ईयर तक तो वैसे ही चीज़ें हैं, तो मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि कुछ लोग अपने आप को पॉलिटिकल फील्ड में इन्वॉल्व करने वाले हो। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है। एंड दूसरी बात है, यस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है, डिवाइन अभी ये कह रहे हैं कि आपको पहले अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, बिकॉज आप ऑलरेडी एक स्टेबल पोजीशन में हो, बट यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। अगर आपको ऊंचाई तक जाना है तो आपको अपने बाउंड्रीज को मेंटेन करना होगा। अपने कैरियर के रिगार्डिंग, अपने मनी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग आपको किसी के सामने जाके कुछ बोलना नहीं है। अपने सक्सेस, अपना जो भी विक्ट्री आपको मिलता है वो आपको अपने तक ही रखनी है। बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करना है लोगों के सामने, बिकॉज इस तरीके से भी जेलसी होती है, इस तरीके से भी निगेटिविटी होती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है। साथ साथ सी एम्प्रेस की एनर्जी है, तो कुछ लोग हो सकता है कुछ बहुत बड़े लेवल पे आपको सक्सेस मिलने वाला है, या तो आप कोई ज़मीन खरीदने वाले हो, या तो कोई अलग आप काम में इन्वॉल्व हो सकते हो, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, कोई भी रियल स्टेट का काम हो गया, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करो, कोई ज्वेलरी का बिजनेस आप कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो यस आप जो भी काम करोगे वो आपका वर्ल्ड वाइड होगा। ठीक है, हो सकता है फॉरेन में आप कोई जॉब स्टार्ट करो, या ऑलरेडी आपने किया है, अगर नहीं किया है तो कमिंग 3 मंथ्स में कुछ लोग करने वाले हैं। तो यस, वहाँ पे आपका ग्रोथ स्टार्ट होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगे, चीज़ें बनने लगेंगी। ठीक है, एंड सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, इसको मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ, दोनों पाइल्स में आ रहा है बार बार, तो ये तो अभी भी आपके लिए ओके। 7 ऑफ कॉइंस, यस। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप अपने पैशन को जगाओ, जो भी आपके अंदर फायर है, आग है, उसको जगाओ। ठीक है, एंड अ टावर, यस। अभी के लिए कुछ एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहा है आपके लाइफ में, तो इसके वजह से भी आपको अभी कैरियर में थोड़ा तपना पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो यस, आपको भी यूनिवर्स जानबूझ के भी कुछ चीज़ों में स्टक रख रहा है, बिकॉज यूनिवर्स आपको तभी स्टक रखते हैं जब यूनिवर्स को पता है कि आप कि सेफ्टी जहाँ पे है, यूनिवर्स आपको उसी में रोक के रखेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ आप बाई फोर्स नहीं कर सकते हो जब तक आपका समय नहीं आता है, तो ये पूरा खेल समय का ही है। ठीक है, एंड यस यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया, तो आपके लिए सामने से कोई ऑफर आ सकता है, या तो कोई ऐसे मेल पर्सन हो सकते हैं जो आपको हेल्प करे किसी चीज़ में। ठीक है, अभी ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जो आपको हेल्प करे, लेकिन स्पेशली मुझे यहाँ पे मेल्स ही दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट एनर्जीज रखे, जैसे कि मुझे यहाँ पे 2 फीमेल की एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है वो आपको कुछ ऐसी चीज़ों में मदद करे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ सक्सेस का होगा। ठीक है, आई डोंट नो, माइट भी ये कोई हीलर हो सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिससे आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे फील यहाँ पे हो रही है। आपके पास आई थिंक कोई कैट हो सकता है किसी के पास, जो कि अभी मुझे ये एनर्जी यहाँ पे है भी, एंड मुझे वो एनर्जी क्लिक किया, तो यस हो सकता है किसी के आसपास अभी कैट हो या आपके घर पे है। पता नहीं, ये कोई टॉपिक के बाहर है, लेकिन ये मुझे फील हुआ तो मैंने बताया।
ठीक है, आपको कुछ एंजल नंबर्स दिखेंगे जो है 1010 दिखेगा, 9999 दिखेगा, 6666 आपको नंबर दिख सकता है, इवन 4444 भी दिखेगा। ठीक है, तो यस वो चीज़ है। कुछ लोगों को यहाँ पे कोई डिग्री मिलने वाली है, जैसे कि कोई पीएचडी डिग्री हो गया, कोई गोल्ड मेडल हो गया, तो कुछ इस तरीके का सक्सेस भी मिलेगा कुछ लोग के लिए। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है, तो यस पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उसको क्रैक करो, बिकॉज आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो यस। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घर से दूर होना होगा। ठीक है, यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन। आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है जो कि हमारा घर होता है। तो आप जब भी कंफर्ट जोन में रहने लग जाते हो तो आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी थोड़ी डिस्कनेक्ट जैसी हो जाती है। तो आपको कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि मुझे ये वाइब्स दे रही है कि आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो। आपका जो भी ग्रोथ है, कुछ लोगों का यहाँ पे सपना है कि मुझे खुद का घर लेना है, मुझे चीज़ें लेनी है, तो उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो यस, आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे, बस अपने अंदर हिम्मत लाने की ज़रूरत है। विद द स्ट्रेंथ यू हैव द पावर टू हील एवरीथिंग। आपके अंदर ही वो पावर है जहाँ पे आप सारी चीज़ों को हील कर सकते हो। ठीक है, तो यस बहुत ज़्यादा आपके लिए ग्रोथ आ रहा है। भले ही आप अभी बिजनेस करो, जॉब करो, आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। सी यंग की एनर्जी आई है, तो यस अपने अंदर की इन एंड यंग एनर्जी, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी दोनों को आपको बैलेंस करनी है। सिर्फ एक एनर्जी की बात यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी। यस, आपको अपने मैस्कुलाइन साइड के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, अपने फेमिनाइन साइड के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। एंड सेम कार्ड्स आ रहा है, नो पीस लाइक होम, नेवर एंडिंग स्टोरी। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि ओके न्यू लाइफ, सी यू आर मैनिफेस्टिंग न्यू लाइफ। आपके लिए एक न्यू लाइफ आ रहा है जहाँ पे आपको न्यू तरीके से चीज़ें मिलेंगी। एंड जिनके सपना है घर खरीदने का, वो भी बहुत ही जल्द आपका पूरा होगा। ठीक है, कमिंग 4 से 5 ईयर्स के अंदर आपके सारे जो भी घर के रिगार्डिंग सपने हैं, जो भी आपका अलग सपना है अपने लाइफ, अपने कैरियर, अपने स्टेबिलिटी को लेके पूरा सेटल होने का जो आपका एक प्लान है, वो आपका डेफिनेटली सक्सेस होगा अपकमिंग 5 ईयर्स में। ठीक है, तो एक 5 ईयर्स का अगर आप प्लान लेके आप सेटअप कर रहे हो तो उसके ऊपर आप काम करने भी लग जाओ। 5 ईयर्स के बाद मैंने बोला है कुछ लोगों के लिए आएगा, तो आप अभी से वेट करने लग जाओगे कि कब 5 ईयर्स कंप्लीट होगा, कब मेरा ग्रोथ आएगा। ना आप बिना मेहनत किए आप लोग रहोगे। ऑफकोर्स कोई नहीं रहता है बिना मेहनत किए, मैं बस बोल रही हूँ बोलने के लिए। तो वैसे भी आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज अभी आप लोग काफ़ी ज़्यादा बर्डन ले रहे हो। जैसे कि ये देखिए, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं ये पर्सन, एंड यहाँ पे पूरा एकदम सर पे हाथ देके, मतलब बहुत एक वैसी एनर्जी में है जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि पूरा मेरा लाइफ ख़त्म, कुछ नहीं होने वाला मेरे साथ। तो उनके लिए मैं ये मैसेज दे रही हूँ। ठीक है, एंड मुझे ऐसे भी वाइब्स आ रही है कुछ लोगों के लिए आपके घर पे भी कुछ निगेटिविटी हो सकती है जो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है किसी का नज़र है आपके घर के ऊपर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर का ऑरा अगर ख़राब रहता है तो भी आपके फाइनेंसेस, ग्रोथ में चीज़ें ठीक नहीं होती, या तो आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से भी आपका कैरियर में ब्लॉकेजेस है। बिकॉज आजकल ब्लैक मैजिक स्पेल्स ये कॉमन चीज़ हो गई है, हर घर की कहानी हो गई है। तो तब भी अगर वो चीज़ भी होती है तब भी आपके मैरिज में आपके ऑफकोर्स मैरिज में भी हो सकता है किसी की ब्लॉकेजेस हो। इसके लिए मेरे मुंह से निकल गया। कुछ लोग के कैरियर में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपना घर को क्लियर करने की ज़रूरत है, अपने घर के ऑरा को क्लियर कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग प्रेयर करते हो रोज़, मतलब आप लोग अभी जो भी रिलीजन से हो, अगर आप लोग पूजा करते हो तो ये सुबह शाम आप लोग पूजा किया कीजिए, घर को प्रोटेक्टेड रखिए। अगर आप लोग अलग रिलीजन से हो तो अपने रिलीजन के हिसाब से कीजिए, घर पे लोबान जलाया कीजिए, घर को थोड़ा प्रोटेक्ट रखा कीजिए। ठीक है, तो आपके घर पे एक प्रोटेक्शन बनेगी। थोड़े मंत्रास चैंट किया कीजिए, हनुमान चालीसा किया कीजिए, जो लोग कर सकते हैं। ऑफकोर्स सभी लोग कर सकते हैं, उसमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। अगर आप लोग कुछ कर भी रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है कि यू हैव टू क्लियर योर हाउस ऑरा। ओके, इसके लिए भी आपको ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। टू द सी, यस आपको अपने अंदर झांक के देखनी है, अपने क्रिएटिव स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। यू आर गोइंग टू से बिल्डिंग ब्लॉक का भी कार्ड है। दिस इज अगेन, मैं इस कार्ड को मतलब एक अपना घर, एक सक्सेस, एक स्टेबिलिटी को मानती हूँ। तो यस ये चीज़ यहाँ पे आई है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो यस आपके जो सपने हैं अपने कैरियर को लेके वो आपका फुलफिल होगा। तो इस वाले पाइल के लिए कुछ इतना खराब नहीं आया है, सारी चीज़ें पॉजिटिव ही आई है। आप लोग देखिए। ठीक है, यस कुछ लोग बहुत ज़्यादा सैड है, अपने इमोशंस से आप लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है पानी के रिगार्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा ड्रीम आया है, या ऐसा है कि आप कहीं पे डूब रहे हो या आप ऑलरेडी डूबे हो, कुछ ऐसी एनर्जी अगर है तो यस
वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ साइन ही होगा। तो आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। अगर ऐसा कुछ ड्रीम्स आ रहा है तो यस, आपको अपने इमोशंस, बिकॉज पानी हमेशा इमोशंस से ही कनेक्ट होने के लिए साइंस देते हैं, लेकिन आपके ड्रीम के ऊपर भी डिपेंड होगा कि आपको किस तरीके का ड्रीम आ रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए। डोंट इग्नोर एनी काइंड ऑफ साइंस, बिकॉज आप लोग एक साइकिक पर्सन हो तो यूनिवर्स आपको साइन देंगे, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग। आई होप आपको चीज़ों में समझ आई है, यू आर गेटिंग दैट क्लैरिटी। इफ सो देन यस, डू सब्सक्राइब माई चैनल। जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग पहले से हो, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए वीडियो को। आप लोग लिख सकते हो आई अट्रैक्ट मनी, या कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, आई एम मैनिफेस्टिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी। जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, जो भी आपको एफर्मेशंस लिखना है, आप वो लिखिए कमेंट सेक्शन में, तो आपके लिए एनर्जी क्लेम हो जाएगी। एंड यस, रेगुलरली अपने आप को मनी में पॉजिटिव एफर्मेशंस दिया कीजिए। एंड मनी के रिगार्डिंग कुछ भी आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, बिकॉज मनी के रिगार्डिंग काउंसलिंग्स भी होते हैं। बिकॉज क्यों मनी के रिगार्डिंग आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, इस तरीके से आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो। तो बहुत सारे चीज़ों को आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएगी रिगार्डिंग मनी। बिकॉज अगर मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो भी आप मनी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई है। फॉर पर्सनल रीडिंग्स गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको वहाँ पे नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।